उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर आज फोकस में थे। सोमवार को कंपनी के शेयर में 8% तक की गिरावट दर्ज की गई और यह 44.73 रुपये तक आ गए। इस कीमत पर साल दर साल YTD आधार पर इसमें 20% तक की गिरावट आई है। इसका 52 वीक हाई प्राइस 62.99 रुपये और लो प्राइस 36.61 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 8,857.28 करोड़ रुपये है। शेयर की कीमत में बड़ी गिरावट का कारण उज्जीवन SFB द्वारा अपने वित्तीय वर्ष 2025 के ऋण वृद्धि मार्गदर्शन को 500 आधार अंक BPS घटाकर 20% करने के बाद हुआ। इसके अलावा FY 2024-25 के लिए SFB के नवीनतम मार्गदर्शन में इक्विटी पर 22% रिटर्न का भी अनुमान लगाया गया है, जो मई में लगाए गए पिछले अनुमान से लगभग 200 BPS कम है। तकनीकी सेटअप पर एनालिस्ट्स ने सुझाव दिया कि स्टॉक दैनिक चार्ट पर कमजोर दिख रहा है। रेलिगिया ब्रोकिंग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रिटेल रिसर्च रवि सिंह ने कहा, दैनिक चार्ट पर स्टॉक कमजोर दिख रहा है। निकट अवधि में ये 40 रुपये के स्तर तक फिसल सकता है। प्रतिरोध 47 रुपये पर होगा। कंपनी के स्टॉक का मूल्य से इक्विटी PE अनुपात 7.29 है, जबकि मूल्य से बुक PB मूल्य 1.66 है। प्रति शेयर आय EPS 6.63 रही और इक्विटी पर रिटर्न 22.83 रहा। 1 जुलाई से मैनेजमेंट में भी बदलाव हो रहा है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक संजीव नौटियाल की नियुक्ति की घोषणा की है। उनकी नियुक्ति 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। उनकी नियुक्ति को 3 साल की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी मिल गई। इससे पहले उन्होंने 36 साल के बैंकिंग करियर में 2 साल के लिए SBI लाइफ के MD और CEO की भी भूमिका निभाई है। मीनाक्षी टेक्सटाइल्स लिमिटेड के शेयर सोमवार को 3.12 रुपये पर थे। एक दिन पहले की क्लोजिंग के मुकाबले इस स्टॉक में 20% का अपर सर्किट लगा। 30 जनवरी 2024 को इस स्टॉक की कीमत 4.35 रुपये तक गई थी, जो 52 हफ्ते का हाई है। जुलाई 2023 में इस स्टॉक ने 1.21 रुपये के 52 हफ्ते के लो को टच किया था। मार्च 2024 तक मीनाक्षी टेक्सटाइल्स के शेयर होल्डिंग पैटर्न में 38.34% हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास थी। वहीं पब्लिक शेयर होल्डर्स के पास 61.66% हिस्सेदारी है। प्रमोटर्स में दिनेश कृति कुमार पटेल के पास क्रमशः 18% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है। कंपनी डिटेल्स। 1995 में स्थापित मीनाक्षी टेक्सटाइल्स लिमिटेड सूटिंग और शर्टिंग के सिंथेटिक ग्रे कपड़े की बुनाई का काम करती है। ये कंपनी सरकारी या अन्य कई विभागों को वर्दी की आपूर्ति भी करती है। मीनाक्षी का आदित्य बिरला ग्रुप के साथ लिनन बुनाई का 30 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। कंपनी भारत के प्रमुख शहरों में कपड़े के स्थानीय बाजार को भी कवर करती है। मार्केट ओवरव्यू। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बीच सोमवार को 131 अंक की बढ़त में रहा। 30 शेयरों पर आधारित BSE सेंसेक्स 131.18 अंक यानी 0.17% की बढ़त के साथ 77,341.08 अंक पर बंद हुआ। शुरुआती कारोबार में मानक सूचकांक 463.96 अंक तक लुढ़क गया था। बाद में इसमें तेजी आई और ये 213.12 अंक चढ़ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 36.75 अंक यानी 0.16% की बढ़त के साथ 23,537.85 अंक पर बंद हुआ। डिस्क्लेमर, इक्विटी न्यूज़ का विजन भारत में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है। हम जो सामग्री पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार नहीं हैं, इसलिए हम कोई निवेश या वित्तीय सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं। आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। कृपया अपने वित्तीय निवेश के लिए किसी सेबी पंजीकृत वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।